ये पुलिस वाला समझ चुका था कि उसके सामने जो औरत कोमा में पड़ी है वो शायद झूठ बोल रही है और मुमकिन है कि वही कातिल हो, क्योंकि ठीक पिछली रात एक आदमी की उसके घर में हत्या हो गई थी और कूड़ा फेंकने गई पड़ोसी ने उस कातिल का चेहरा साफ देखा था। पड़ोसी के बयान के आधार पर पुलिस ने तुरंत एक महिला को पकड़ा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वो औरत तो 3 दिन से कोमा में थी। शेरलॉक को उस पर शक हुआ क्योंकि उसके शरीर से जो महिलाओं का परफ्यूम महक रहा था वही खुशबू अपराध स्थल से भी आ रही थी। पुलिस अधिकारी एनी ने एक टेस्ट किया। जब महिला ने हाथ उठाया तो उसका हाथ सीधे उसके चेहरे पर जा लगा। ये रिफ्लेक्स कोमा में गए किसी व्यक्ति का सामान्य व्यवहार होता है। डॉक्टर ने भी कहा ये कोमा असली है। जैसे ही केस की सारी उम्मीदें खत्म होने लगी, शेरलॉक को एक मैसेज मिला जिसने उसे फिर से उम्मीद दी। पता चला उस महिला की एक जुड़वा बहन भी है। हम आइडेंटिकल नहीं, फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, जुड़वा बहनों में से एक ने कहा। शेरलॉक एक बार फिर उलझन में था। तभी शेरिफ का फोन आया, एक और मर्डर हुआ है। एक अपार्टमेंट में नया शिकार भी अपने ही घर में मरा पाया गया। और हैरानी की बात यह थी कि दोनों केस में एक ही तरह की गोली का इस्तेमाल हुआ था। शेरलॉक ने तुरंत दोनों केस को आपस में जोड़ लिया, कातिल एक ही है। शिकार की मौत से पहले की पोजीशन से शेरलॉक ने अंदाजा लगाया, कातिल ने सोफे पर बैठकर गोली मारी थी, ठीक वैसे ही जैसे पहले केस में हुआ था। सोफे पर फिर से वही महक महंगे परफ्यूम की जो पहले केस में मिली थी। और फिर हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा, डीएनए जांच से पता चला कि दोनों मारे गए लोग सौतेले भाई बहन थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनके दोस्तों के मुताबिक ये दोनों भाई बहन कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं थे, यहाँ तक कि उन्हें अपने जैविक पिता का भी पता नहीं था। पुलिस अफसर एनी को शक हुआ, कहीं उनका जैविक पिता ही तो कातिल नहीं, लेकिन फिर पता चला कि वो आदमी जो कि एक मशहूर बिजनेस टाइकून था, कुछ महीने पहले ही मर चुका है। उसके पास करोड़ों की जायदाद थी और यही संपत्ति शायद इस मर्डर मिस्ट्री की असली वजह थी। ठीक उसी वक्त पुलिस को एक और बड़ा सुराग मिला, इन जुड़वा बहनों का बायोलॉजिकल पिता भी वही अरबती इंसान था। और हैरानी की बात ये, मरने से पहले अपने डेथबेड पर उस आदमी ने अपनी जुड़वा बेटियों को अपने 2 नाजायज बच्चों के बारे में सब कुछ बता दिया था और इसके बाद जुड़वा बहन ने गुपचुप तरीके से उन दोनों नाजायज बच्चों का पता लगाने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। इसी बात ने उसे इस मर्डर केस की सबसे बड़ी संदिग्ध बना दिया।